क्या एक और इमरजेंसी हम सब के सामने आ रही है? क्या B.1.1529 ये ओमिक्रॉन जिसका नाम दिया गया है WHO की तरफ से, ये कोरोना का नया वेरिएंट हम सब लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। आइए इसके बारे में जरा आपको समझाएं, ये ओमिक्रॉन है क्या, कहां से आया है, क्यों हम लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके साथ दक्षिण अफ्रीका का नाम जुड़ता है। इसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में मिला, क्योंकि देश के नाम से आप कोरोना के वेरिएंट का नाम नहीं जोड़ सकते, उसके नाम से नहीं बुला सकते, इसलिए इसको ग्रीक भाषा की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें नाम दिया जाता है। ओमिक्रॉन नाम दिया गया। दक्षिण अफ्रीका से पहला केस आया 11 नवंबर 2021 को। इस पहले केस की तारीख मिली और फिर इसने जो अगले कुछ दिनों में हड़कंप मचाया है, दुनिया के एक बड़े हिस्से में पैनिक दिख रहा है, या कहें दुनिया भर में अब पैनिक एक बार फिर से इस वेरिएंट की वजह से पैदा हुआ है। HIV पीड़ित से जिसका इलाज नहीं हुआ, वहां से डेवलप होने की आशंका जताई जा रही है कि शायद किसी HIV पीड़ित जिसका इलाज नहीं किया गया, जो संक्रमित हुआ, वहां से ये डेवलप हुआ और फिर इतने म्यूटेशन हो रहे हैं कि अब इसने बहुत चिंताएं बढ़ा दी हैं। कितना खतरनाक है, जरा ये आपको समझाते हैं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। 50 बार म्यूटेट हो चुका है। डेल्टा आपको मालूम होगा, डेल्टा वेरिएंट 15 बार म्यूटेट हुआ था, ये 50 बार म्यूटेट हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो रहा है। स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट हुआ है। देखिए, मेरी जानकारी इस म्यूटेशन और वायरोलॉजी में अब थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है अगर ये म्यूटेट ज्यादा हो रहा है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 बार म्यूटेट हुआ है। इसको भी थोड़ा आपको मैं कंपैरिजन करके समझाता हूं। जो डेल्टा था वो रिसेप्टर बाइंडिंग में डोमेन में 2 बार म्यूटेट हुआ था, ये 10 बार हो रहा है। बोत्सवाना, जो कि सदर्न अफ्रीका में अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के दक्षिणी हिस्से का देश है, वहां पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, पूरी तरह से, जो इनको सेकेंड डोज भी लग चुकी है। नए वेरिएंट की हवा में भी फैलने का खतरा है। हवा में फैलने का आपने सुना होगा, पिछली बार भी खूब इस पर बहस हुई थी। डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। पकड़ में आने से पहले 32 बार इसमें म्यूटेशन हो चुका है। 32 बार ये ओमिक्रॉन म्यूटेट हो चुका है। तो सवाल है कि क्या ये इमरजेंसी की तरफ दुनिया बढ़ रही है? सवाल है कि क्या ये इमरजेंसी एक बार फिर भारत में भी लगेगी? क्या लॉकडाउन का वो दौर देखने को मिलेगा? आइए जरा समझाते हैं आपको आंकड़ों के जरिए। आप समझिए, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो यहां पर आपको दिख रहा है, किस तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है। आप देखिए, अगर यहाँ 100%, अगर 100 से 80 से 100% के बीच का आप यहाँ पर, हम आपको यहाँ पर बताएं, आप देखिए मात्र 15 दिन में ये ओमिक्रॉन 90% फैल चुका है, जबकि इसी स्तर पर आने में डेल्टा को लगे थे 100 के आसपास दिन और बीटा को भी लगे थे 100 के आसपास दिन। यानी आप समझिए कितनी तेजी से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है। और संक्रमण की रफ्तार सबसे खतरनाक हथियार होती है इस वायरस की। डेल्टा से 7 गुना खतरनाक ओमिक्रॉन, क्योंकि ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है और ये बहुत बड़ा खतरा है। आइए जल्दी से इस बारे में आपको बहुत जानकारी देते रहेंगे, पूरा आपके सामने इसका विश्लेषण रखेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास चलते हैं। और डॉक्टर गोडसे, आपसे शुरुआत करता हूं। डॉक्टर गोडसे, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपनी बात बड़ी आप अच्छे तरीके से रखते हैं। सर, अमेरिका तो बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज्यादा तैयारियां वहां की गई, उसने कोरोना को इतना झेला। अब अमेरिका में बैठे डॉक्टर गोडसे कैसे देख रहे हैं इस ओमिक्रॉन को? ओमिक्रॉन का अमेरिका में अब तक तो कोई केस नहीं है। और मैं आपसे 2 तुच्छ सवाल पूछूंगा। जब 4 महीना पहले डेल्टा प्लस डंके के चोटी पे लोग डांस कर रहे थे कि डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, कहाँ है डेल्टा प्लस? क्या हुआ डेल्टा प्लस का? दूसरा, 4 महीना पहले लोग कहेंगे कि सितंबर और अक्टूबर में तीसरा लहर जरूर आएगा, 8 लाख केसेस आएंगे, 5000 लोग मरेंगे। कहाँ है तीसरा लहर? तीसरा लहर सितंबर गया, अक्टूबर गया, अभी नवंबर भी गया ऑलमोस्ट, तो तीसरा लहर तो नहीं आया। आप जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में म्यूटेशन की बात कर रहे थे, डेल्टा में 2 म्यूटेशन थे। जो बीटा है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, उसमें 3 थे। तो बीटा तो डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक था। ये जो नया वेरिएंट है उसको हमसे नहीं लड़ना है, सिर्फ उसे डेल्टा से भी लड़ना है। जिन लोगों को डेल्टा हो चुका है, वो, मेरा अभी भी ये मानना है कि वो पूरी तरह से महफूज रहेंगे। अभी हमें डरना नहीं है। डर गए लोग अभी ये सोचने लगेंगे कि वैक्सीन 2 टीके लिए आप कह रहे हैं डर गए। डॉक्टर गोडसे, दुनिया के कई देशों ने तो अपने आप को साउथ अफ्रीका से कट ऑफ कर लिया है, भारत में मांग उठने लग गई है, पैनिक सिचुएशन दिख रही है दुनिया में, और आप कह रहे हैं डर गए तो आपको दिक्कत, आपको डरना नहीं चाहिए। कैसे समझे इस पैनिक को? देखो, मैं
वही सवाल दूसरे लहर के बारे में सब एक्सपर्ट्स को पूछ रहा था और किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया। मार्च अप्रैल 2020 में जो लोगों को ओरिजिनल कोविड हुआ था, क्या वो लोग अप्रैल 2021 में ये म्यूटेटेड डेल्टा के चपेट में आए थे? और उसका जवाब था नहीं। जिनको कोविड हुआ था 2020 में, वो सारे लोग डेल्टा के सारे सीरियस म्यूटेशन से बच गए थे 1 साल बाद। अगर आपको नैसर्गिक तरह से कोविड हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी टी सेल से होती है और बी सेल से होती है। बी सेल से एंटीबॉडी होते हैं, टी सेल का कोई मेजर ही नहीं करता। तो ये सब घटिया बकवास स्टडी है, एंटीबॉडी, इतना एंटीबॉडी लेवल आया, उतना आया, ये लैब में नहीं होते भैया, ये रियल लाइफ में होते हैं। अगर साउथ अफ्रीका का वैक्सीनेशन परसेंटेज ओनली 25% है, डबल वैक्सीन, गरीबी भी बहुत है। अगर वहां पे ये ओमाइक्रॉन आया होता कुछ हफ्ता पहले तो भूचाल मच जाता साउथ अफ्रीका में, हजारों केसेस आते। साउथ अफ्रीका में केसेस नहीं है अभी ज्यादा। नहीं, साउथ अफ्रीका में केसेस बढ़ तो रहे हैं, कई स्टडी से कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में केसेस बढ़ने की रफ्तार एकदम से बढ़ी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।